मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है रियल एस्टेट कंपनीज में और क्या रोल होता है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट तो देखिए मतलब इंजन है, क्या हार्ट है बॉडी का, उसके बगैर तो गाड़ी चल नहीं सकती। और मैनेजमेंट के ही पॉजिटिव थॉट से कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। इट इज़ अ इंडस्ट्री। ये सर रियल एस्टेट जो सेक्टर है, ये बिल्डरशिप डेवलपमेंट, ये सब दीज आर आल्सो इंडस्ट्रीज। और मैनेजमेंट अगर अच्छा काम करती है, पॉजिटिव काम करती है, अच्छे थॉट्स रखती है, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। मैं आपके इस रिलेटिव क्वेश्चन से इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, जो इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर है, उसको आप निगेटिव प्रोफाइल में पकड़ते हो, जिसके कारण इंडस्ट्री में इतना लॉसेज आते हैं। किसी पुराने ज़माने के कुछ बिल्डर्स ने अगर कोई मिस्टीफनेस की है, इसका ये मतलब नहीं कि आप नए बिल्डर्स को भी उसी एक ही गॉगल लगाकर देखेंगे और वही गॉगल लगाकर आप हर आदमी को चोर समझते हैं। इससे बहुत बड़ा इंडस्ट्री का लॉस होता है। मैनेजमेंट अच्छा काम करती है, नए जो जनरेशन के लोग आना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार का हैंकी पेंकी करने की इच्छा नहीं रखते और वो चाहते कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स बने, हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स के साथ चलें। लेकिन कई बार हमको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण डिफ़िकल्टी होती है और मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज की तारीख में जो अच्छा परफॉर्मर है वही आगे चल सकता है और अच्छे परफॉर्मर के लिए बहुत सारी उसके अंदर में बातें इंपॉर्टेंट होती है। मैं भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, करीब 100 सीईओ से बात करने के बाद ये एक कॉमन प्रॉब्लम आया है कि रियल एस्टेट का जो प्रोफाइल है वो अभी भी बहुत टॉप प्रोफाइल्स या में कंसिडर नहीं किया जाता, नेगेटिव प्रोफाइल माना जाता है। और ये सच है कि आने वाले जितने भी अब रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, सीईओज, बिल्डर्स काम कर रहे हैं, ये एक बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज वे से काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट का रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर को, उतना ज़्यादा जल्दी ये सेक्टर ऑर्गेनाइज हो पाएगा। उसी मिशन के साथ हमने इस सीरीज की शुरुआत की, जो कई लोगों को इम्पॉसिबल लगा। कई सीईओज ने कहा 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पिछले 3 साल से लगे हैं सीईओज के इंटरव्यू लेना, ये इंटरव्यूज आप तक पहुँचाना, ये कॉन्टेंट आप तक पहुँचाना, ये बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन हम लगे रहे और हो सका वो पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि एक इच्छा थी कि इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाया जाए। देखिए, मैनेजमेंट का मेजर काम होता है वैल्यूज को अपनी टीम के साथ में डालना कि आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, आपको बेचना नहीं है, आपको वैल्यू सेल करना है। प्राइस इज नॉट द की फैक्टर ऑफ सेलिंग। वैसे इंडिया में जो है, ये इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यदि आप सेल लगा लो तो फेस्टिवल वही हो गया है। ठीक है, पहले ये था कि आपकी दिवाली है तो दिवाली के समय हम नए कपड़े लेते थे, लेकिन आज के में सेल रहती है तो हम नए लेते हैं। लेकिन हमारे सेगमेंट में वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर के साथ में इमोशनल वैल्यू पूरी फैमिली की जुड़ी होती है और कस्टमर अपनी पूरी लाइफ का पैसा लगाता है। वन टाइम जनरली लोग 2 बार कम ही लोग घर खरीदते हैं। तो वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना हमारा पहला काम होता है पूरी टीम के साथ में। और प्रोडक्ट की हम लोग है ना बहुत इंटेंसिव मतलब डेटा रिसर्च करते हैं कि कहाँ पे क्या डिमांड है, क्या सप्लाई रहेगा। जैसे आने वाले समय में, हम आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर में, जैसे छत्तीसगढ़ में 33 शहर है और अभी हम 4 शहर तक पहुंचे हैं, तो हर शहर की उस जगह की बेस्ट कॉलोनी हमें बनानी है। अभी तक हमने 4 जगह पे अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं और चारों जगह की बेस्ट कॉलोनी आज हमारे नाम पे कह सकते हैं। रायपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, कांकेर हो, सब जगह की जो पहला वहाँ के हिसाब से वो सबसे अच्छी वहाँ की कॉलोनी है। क्योंकि रियल एस्टेट हर 200 किलोमीटर में डिमांड सप्लाई चेंज होती है, वहाँ की लाइफस्टाइल चेंज होती है। तो हमारा यही सोचना है कि बस वहाँ की डिमांड सप्लाई को हम फुलफिल करें और वहाँ का बेस्ट प्रोजेक्ट, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बनाएं और आज की डिमांड को कंप्लीट करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद शेयर करने के लिए। सो ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन अर्लियर वाज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सच गुड प्लेयर्स कमिंग इन एंड काफी टेक्नोलॉजी का और प्रोफेशनल्स का जब इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ तो काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है इंडस्ट्री। And of course we need to have processes, क्योंकि एक टाइम के बाद में तो सबसे क्रिटिकल काम होता है डिसीजन लेना। And you need not have every time people falling back to you or to anyone for taking decisions. There has to be SOPs कि इसका इस तरह से काम होना चाहिए, इसका इस तरह से होना चाहिए। So I think मैनेजमेंट में सबसे बड़ा काम ये है कि if you can move towards a process oriented organization, though real estate is a very very ad hoc industry if you ask me, but फिर भी we can still bring in lot of SOPs। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आज की डेट में
sequence of work से लेके the sequence of payments, the way contracts have to be executed. Right. These are all very important things on ground when you are trying to get constructions done. So how the procurement thing works, supply chain आपका कैसा होना चाहिए, what are the operating processes you have to follow in the supply chain. तो ये सब चीजें अगर आप SOP driven कर देते हैं, this is something which cannot be done overnight. It takes time, evolve होता है ये सब. So I think that is the way it is. Superb. Thank you so much for sharing. In my mind per se, if you are able to hire the right talent for your organization, if you are able to provide the right things to the organization, to the people, if you are able to ensure that अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसको शाबाशी दे पा रहे हो, if these things are taken care of, your team will take care of everything else. So in my mind, the most important thing is the right talent in the organization. Right talent also in terms of whether you trust them, right talent also in terms of what is their productivity, whether they are high productivity and high trustworthy. So if you're taking care of these basic things, I have no two things to really say. Really, after a point of time, your team drives your organization. You single-handedly, you can't do everything. So you have to have the right HR processes, you have to have the right construction processes, you have to have the right project managers, you have to have the right purchase heads, etc. If you're able to create the right talent and the right team, I don't see any challenge. Today, if you say that 50 lakh, can you really go to 1 crore square feet? Can you deliver? Other than sanction and government, etc., which of course take their own sweet time, I don't see any challenge that whether we'll be able to. I'm sure we'll be able to do it. Right. Thank you so much. मैनेजमेंट में बेसिक डिसीजन जैसे कि नया प्रोजेक्ट कब लेना है, कहाँ पे लेना है, किस स्केल का लेना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब तो मैनेजमेंट का पार्ट है. तो ये सब जब हो जाता है रेरा रजिस्ट्रेशन तक का, तो उसके बाद तो फिर टीम वर्क हो जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल वे में चलता रहता है. और अभी क्या हुआ कि प्रोजेक्ट की एक लाइफ बढ़ गई है, जो प्रोजेक्ट का 3-4 साल में खत्म होता, नाउ इट इज टेकिंग 5 to 6 years to complete. Right. Thank you, sir. Thank you so much.